नमस्कार मित्रों, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो RVIS पीसीएस क्लासेस में इतिहास विषय के आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 का समय है। नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध पहले केवल बंगाल में था, लेकिन बाद में यह प्रतिबंध बंबई और मद्रास में भी लागू हो गया था। वहीं शिशु वध प्रथा जो चलती थी, बच्चों को मार दिया जाता था, 13वीं सदी में राजपूत और बंगालियों में यह प्रथा प्रचलित थी। 1785 में बंगाल के नियम 21, 1804 के नियम के द्वारा इस क्रूर अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। 1785 और 1804, ठीक है। वहीं विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने अथक प्रयास किए थे। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया था। वहीं 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत के विष्णु शास्त्री तथा D.K. कर्वे महोदय। 1896 में धोंदी केशव कर्वे D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। धोंदी केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम बनाया था 1896 में, याद रखिएगा। फिर 1906 में कर्वे महोदय ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया था। कहाँ पे? बम्बई में। कर्वे जी ने 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1906, ठीक है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, द्वारा अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई तथा बाल विवाह का विरोध किया गया। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने SS बंगाली के सहयोग से एक कानून आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। तिलक जी ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1930 में शारदा एक्ट आया था, जिसे कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट 1930 आया, नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष, लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। 1891 में 12 वर्ष लड़की की थी, यहाँ शारदा एक्ट में 14 वर्ष कर दी गई। स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास भारत में ईसाई मिशनरियों ने किया। मिशनरियों के सहयोग से 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई। J.E. बेटन महोदय ने कलकत्ता में 1843 में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु बंगाल में लगभग 35 विद्यालय की स्थापना की। आधिकारिक तौर पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल देता है। प्रोफेसर कर्वे महोदय 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लगाया और 1893 में समूचे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था। यहाँ टेबल के माध्यम से सामाजिक सुधार अधिनियम एक नज़र में हम देख लेते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा खत्म कर दी गई थी। शिशु वध प्रतिबंध 1785 और 1804 में वेलेजली के शासनकाल में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा विवाह को अनुमति प्राप्त हो गई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थ बुक के शासनकाल में आया था। गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक थे। अंतरजातीय विवाह बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया।
एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लॉर्ड लेंसडाउन के समय में आया था। विवाह की आयु लड़की की 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट 1930 में आया था। इरविन के शासनकाल में विवाह की आयु लड़की की 14 वर्ष हो गई और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1943 में एलन बोरो के शासनकाल में 1833 के चार्टन अधिनियम द्वारा 1843 में दासता का पर प्रतिबंध लगा दिया गया।